धरती को आज जन्म लिए हुए कई सदियां बीत चुकी हैं और अरबों साल पुराने विकास के इस चक्र में कई असाधारण जीव जंतुओं ने यहाँ पर अपनी हुकूमत का परचम लहराया है। समय और जगह चाहे जो भी हो, लेकिन नियम हमेशा से एक ही चलता आया है, जो बड़ा और ताकतवर होगा वो दूसरों को खा जाएगा। पर इसी बीच प्रकृति की एक ऐसी भी देन है जिसने हमेशा से ही जन कल्याण करते हुए या तो किसी का पेट भरा है या फिर ऑक्सीजन या किसी जड़ी बूटी के रूप में किसी तरह सबके काम ही आया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है पेड़ पौधों की, मगर मेरे दोस्तों जरूरी नहीं जो दिखता हो वही सच भी हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको धरती पर मौजूद कुछ ऐसे पौधों से मिलवाऊंगा जो कि मांसाहारी हैं, जिनमें से कुछ तो छोटी छिपकलियों को खाने के साथ साथ बड़े जीवों को भी निगल जाते हैं। और जानना चाहोगे क्या कोई प्लांट ऐसा भी है जो इंसानों को भी खा सकता है? वेल, ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एकदम अंत तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, पोर्चुगीज सैंड्यू। अब एक बार इस चीज पर नजर डालिए। ये दूर से देखने में तो किसी कीड़े के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक प्लांट है। काफी ब्राइट कलर्स के साथ चमचमाता हुआ ये पौधा देखने में तो काफी खूबसूरत है, और बस इसी सुंदर चेहरे के पीछे छिपा बैठा है एक जानलेवा शिकारी जो कि छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाता है। कुदरत ने इसे बालों जैसी एक संरचना दी है जिसके ऊपर गोंद की तरह एक द्रव लगा होता है, और जैसे ही इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं ये द्रव चमकने लगता है, जिसे देखकर मक्खियों से लेकर कई दूसरे कीड़े भी इससे आकर्षित होकर इसकी ओर खींचे चले आते हैं। और बस इसी गोंद जैसे पदार्थ से चिपकने के बाद वो जीव इसकी चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते, और बस ये पौधा धीरे धीरे उस कीट को अपने पत्तों में दबाकर पूरी तरह हजम कर जाता है। नंबर 4, वाटर व्हेल प्लांट। बिना जड़ों के पानी के ऊपर तैरने वाला यह पौधा भी मांसाहारी है, जिसकी 200 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। आपने वर्ल्ड फेमस कीड़ों को खाने वाले प्लांट फ्लाई ट्रैप के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके ऊपर बहुत सी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। बस यही समझ लीजिए ये पानी के अंदर रहने वाला उस फ्लाई ट्रैप का ही प्रकार है। किसी भी तरह की कोई जड़ ना होने की वजह से ये जीवित रहने के लिए दूसरे जिंदा जीवों का शिकार करता है, और यही एकमात्र ऐसा पौधा है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बुनता है। पानी के ऊपर तो ये किसी फूल के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन नीचे की ओर गहराई में ये एक तरह की बबल्स यानी कि बुलबुले का निर्माण करता है, और जैसे ही कोई कीड़ा इसके समीप आता है तो ये उसे बबल ट्रैप के अंदर बंद कर देता है, और जिसके बाद उस कीड़े को पचाना शुरू कर देता है। ये पौधा पानी के जरिए जगह एक जगह पर लगातार ट्रेवल करते हैं, लेकिन आज के समय में ये विलुप्त होने के कगार पर है। नंबर 3, रोरी डुला। ये पौधे भी कुछ सैंडी पौधे के जैसे ही हैं, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर ये रैम्बो की तरह चमकते हैं। इसी वजह से इन्हें रैम्बो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बस इसी के चलते इस चमक से आकर्षित होकर कीट पतंगे इससे आकर चिपक जाते हैं और खुद को इसके चंगुल से कभी छुड़ा नहीं पाते। पर यह पौधा काफी अजीब है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पौधा खुद के लिए नहीं बल्कि बैमेडिया जात के दूसरे कीड़ों के लिए पकड़ता है, जो इन फंसे हुए कीड़ों को खा जाता है। अब सवाल ये है कि इस समय आखिर इस पौधे का क्या फायदा? तो मैं आपको बता दूं कि जब वो दूसरे कीड़े को खा रहा होता है तो उनकी बॉडी से निकलने वाला वेस्ट इन पौधों के लिए खुराक का काम करता है। नंबर 2, कोबरा लिली। कोबरा जो कि सांप की एक बेहद ही खतरनाक प्रजाति है। अगर आप इस पौधे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सांप अपना फन फैलाए बैठा है। बस इसी के चलते ये पौधा जाना जाता है। कोबरा लिली के नाम से मशहूर ये पौधा किसी सांप की तरह ही जानलेवा है। जिंदा रहने के लिए इसे जो जरूरी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है वो ये पौधा कीड़ों मकोड़ों को मारकर उनके शरीर से पूरा कर लेता है। कीड़ों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये हवा में एक धीमी और मीठी सी सुगंध छोड़ता है, जिसे सुनकर कीट ललचा जाते हैं और इसके मुंह के रास्ते अंदर चले जाते हैं, जहां पर एक बार जाने के बाद वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। ये पौधा अंदर से एक भूलभुलैया की तरह ही है, जिसमें वो कीट इससे बाहर निकलने के लिए लगातार भटकते रहते हैं, और भूख प्यास से तड़प कर जब उस कीट की मौत हो जाती है तब ये पौधा उस कीट को अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कीड़ों को खाने वाला ये पौधा इंसानों के लिए काफी वैल्यूएबल है। शारीरिक कमजोरियों को दूर करने के लिए खास तरह के मेडिसिन को बनाने में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट।
और आखिर में आता है नेपिंथिस यानी कि ट्रॉपिकल पिचर प्लांट। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये प्लांट इंसानों को खा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। धरती पर ऐसा कोई भी प्लांट मौजूद नहीं है जो कि इंसानों को खा ले। वेल, अभी तक तो यही सच है, बाकी भविष्य में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। अब ये प्लांट बाकियों के लिए काफी घातक है क्योंकि ये छिपकलियों, मेढक, यहाँ तक कि चूहों को भी खा जाता है। हालांकि उस जीव को बचाने में ये पौधा काफी लंबा समय लेता है, जिसमें 2 महीने तक का समय लग सकता है। दुनिया भर में इस पौधे की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं जो अपने मटके जैसे मुंह के अंदर किसी भी जीव को कैद कर लेती हैं और बस उस जीव के साथ क्या होता है यह तो आप सभी जानते हैं। इस पौधों से जुड़ा एक फन फैक्ट यह भी है कि जंगलों में रहने वाले बंदर इसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए कप के तौर पर करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ दुनिया भर में मौजूद कुछ मांसाहारी प्लांट थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।